लोरो नो जोरो। हेलो गाइस, मैं हूँ जोरो और लेके आया हूँ आपके लिए लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का एपिसोड 3 जिसका टाइटल है द नोटबुक। तो गाइस, पिछले एपिसोड का टॉक पॉइंट था ये। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्लेन ने सियर पोशन पिया था और उसे सियर की पावर मिल चुकी थी। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी, जो कि कवर अप नाम है चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस का। ये चर्च सुपरनैचुरल इंसिडेंट से डील करता है और अपना क्लेन भी इसी चर्च में काम करता है। हमें दिखाया जाता है कि नाइट हॉक्स ने एक रेगिंग्स नाम के बंदे को पकड़ रखा है, जो कि सीक्रेट ऑर्डर से बिलोंग करता है। पता चलता है कि इसी बंदे ने एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक को मार्केट में लाया था और ये बंदा काफी टाइम से क्लेन के पीछे है। रेगिंग की मदद से उन्हें ये बात पता लग जाती है कि सीक्रेट ऑर्डर वाले एंटिगोनस फैमिली नोटबुक के पीछे है और ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इनके हाथ में वो नोटबुक ना आ जाए। डन स्मिथ कहते हैं हमें एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक, ये हम एपिसोड 1 से सुनते आ रहे हैं, बट इसकी मिस्ट्री अब जाके खुलती है। एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट है, जो कि काफी ज्यादा स्पेशल चीज है। इस नोटबुक को एंटिगोनस फैमिली के लोगों ने लिखा था, जो कि फूल पाथवे से बिलोंग करते थे। इस नोटबुक में उनके काफी सारे राज दफन थे, बट अभी के टाइम पे ये नोटबुक सबसे बड़ा खतरा है टिंगन सिटी के लिए। लियोनार्ड और डन बात कर ही रहते, वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है क्लेन को इस बात का क्लू है कि वो नोटबुक कहाँ है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि क्लेन सबको लेकर आया है उस जगह पे जहाँ पे उसे लगता है कि एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक मिल सकती है। वो सब अंदर जाते हैं और देखते हैं एक सड़ी हुई डेड बॉडी, जो कि थी कैटी स्टेफनिया बीबर की। पता चलता है कि कैटी एंटिगोनस फैमिली से बिलोंग करता था, जो कि फूल पाथवे के मास्टर्स थे। और पता लगता है कि कैटी की मौत एंटिगोनस फैमिली की उसी नोटबुक से कनेक्टेड है। नाइट हॉक्स उस जगह की अच्छे से छानबीन करते हैं, पर वहाँ पे एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक का नामो निशान नहीं होता। बट वहाँ पे उन्हें एक फोटो मिलती है, जो कि थी कैटी के सन रे बीबर की। उन्हें डाउट होता है कि रे के पास वो नोटबुक शायद हो सकती है। तो नाइट हॉक्स क्लेन के पास रे की फोटो पकड़ा देते हैं और कहते हैं अपनी सीर एबिलिटी से इसको ढूंढने की कोशिश करो। तो क्लेन अपनी सीर एबिलिटी एक्टिवेट करता है और उस बंदे को ढूंढने की कोशिश करता है। पता लगता है कि कोई पावरफुल फोर्स उसकी एबिलिटी को ब्लॉक कर रही है, उसे रे को ढूंढने नहीं दे रही है। डन कहता है आज के लिए बस इतना ही, हमारे पास रे को ढूंढने के लिए एक और मेथड है। बट जाने से पहले डन क्लेन को एक पेंडुलम पकड़ाता है, जो कि होता है सित्रिन पेंडुलम, जो कि होता है एक आर्टिफैक्ट जो बूस्ट करता है स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन पावर को। क्लेन अपने एबिलिटी से रे बीबर को ट्रैक नहीं कर पा रहा था, इसलिए होली कैथेड्रल ने नाइट हॉक्स को परमिशन दे दी थी कि ग्रेड 2 आर्टिफैक्ट का वो यूज कर सकते हैं। इस एनिमे में हमें शुरुआत से दिखा गया था जितना कम नंबर होगा उतनी वो चीज पावरफुल होगी। आर्टिफैक्ट्स ऐसे टूल होते हैं जो कि बियॉन्ड अस यूज करते हैं अपनी मैजिकल एबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए। इन डिवाइन आर्टिफैक्ट्स में मैजिकल पावर्स होती है, जो कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकती है। तो इन डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को एक जगह पे केयरफुली रखा जाता है। इन सब डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को चेंज गेट में सील करके रखा जाता है। इन सब आर्टिफैक्ट को एक निर्धारित नंबर दिया जाता है उनके पावर लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे 4, 3, 2, 1। जैसे जैसे नंबर कम होते जाएगा उतना ही वो आर्टिफैक्ट पावरफुल होगा। सामने से 3 बंदे आ रहे होते हैं डिवाइन आर्टिफैक्ट को लेके। डन कहता है क्लेन का एंटिगोनस फैमिली के साथ एक मिस्टीरियस कनेक्शन है और हमें और 3 लोग ज्वाइन करने वाले हैं। सबसे पहला बंदा है अल हसन, जो बैकलैंड से है, जिसका सीक्वेंस है सीक्वेंस 7 नाइटमेयर, जो कि बिलोंग करता है स्लीपलेस पाथवे से। दूसरा बंदा होता है बॉर्जिया, जो कि एक कॉर्प्स कलेक्टर होता है जिसके पास पोशन होता है सीक्वेंस 8, जिसका नाम होता है ग्रैब डिगर। तीसरा बंदा नहीं बंदी होती है, जो कि हमें पहले भी दिखाई गई थी, जिसका नाम है डैली, जो कि कॉर्प्स कलेक्टर पाथवे से बिलोंग करती है, जिसका सीक्वेंस होता है 7, नाम होता है स्पिरिट मीडियम। ये जो एल बंदा है वो बोलता है हमें सियर पाथवे वाले बंदे को नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि इसके पास 0 कॉम्बैट एबिलिटी है। बेसिकली ये अपने क्लेन की बात कर रहा होता है। ये 6 के 6 लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें होली कैथेड्रल ने परमिशन दे दी है 2049 को यूज करने के लिए। बेसिकली ये 2049 एक कोड नेम है जो कि एक सील्ड आर्टिफैक्ट को दिया गया था। ये वही सील्ड आर्टिफैक्ट है जो कि उन 3 बंदों ने लाया था, जो कि ग्रेड 2 से बिलोंग करता है। वो उस सील्ड आर्टिफैक्ट का यूज करने के लिए तैयार होते हैं। वो किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म करते हैं और उस आर्टिफैक्ट पे जो पर्दा था वो हटा देते हैं। हमें देखने को मिलता है कि एक सूटकेस टाइप चीज है, वो जब ओपन होती है उसमें से एक क्लाउन टाइप डॉल बाहर आती है, जो कि काफी छोटी और प्यारी लग रही थी। क्लेन भी यही सेम बात बोलता है कि ये डॉल कितनी ज्यादा प्यारी है, बट
बट वो डॉल बिल्कुल भी प्यारी नहीं होती है। वो एक ऑमिनस ऑरा रिलीज करती है और उसका मुंह भी बदल जाता है, काफी ज्यादा क्रीपी लगता है गाइस। उस ऑरा की वजह से क्लेन बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। तभी पीछे से लियोनार्डो से टच करता है, फिर क्लेन अपने बॉडी को हिला पा रहा होता है। तभी वो डॉल क्लेन की तरफ बढ़ने लगती है। पता लगता है कि क्लेन को वो डॉल पसंद करने लगी है। इससे हमें ये बात तो पता लगी जाती है कि ये डॉल बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, ये लोगों के पास जाके उन्हें टारगेट बना सकती है। क्लेन ने एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक को टच किया था तो एंटिगोनस फैमिली का ऑरा क्लेन के बॉडी पर रह गया था, तो उसी ऑरा की तरफ डॉल ने रिएक्ट किया था। हमें इस डॉल के एबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि ये डॉल 5 मीटर की रेडियस में जितने भी लोग हैं उनकी मूवमेंट और उनकी थिंकिंग्स को स्लो कर सकता है। ग्रेड 2 आर्टिफैक्ट ऐसे नहीं है, ये पपेट आजू बाजू के लोगों को लिटरली कंट्रोल कर सकता है। ये डॉल जैसी रे वीवर के कोड को सेंस करती है, इसका पूरा हुलिया बदल जाता है। तो ये जो डॉल है वो गाइड करने लगती है उन सबको कि कहाँ पे रे वीवर की लोकेशन है। वो सब उस डॉल को फॉलो करते हैं और वो डॉल उन्हें ले आती है डॉक वेयर हाउस में। रे वीवर को दिखाया जाता है जो कि किसी अजीब तरीके का रिचुअल परफॉर्म कर रहा था और वहाँ पे एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक भी होती है। और गाइस मैं आपको बता दूं ये रे वीवर कोई नॉर्मल इंसान है नहीं, ये बिलोंग करता है एंटिगोनस फैमिली से जो कि मास्टर कर चुकी थी फूल पाथवे को, और शायद वही पावर्स को लेने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए ये उस एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक का यूज कर रहा था। बट वो रिचुअल किसी तरह से फेल हो जाता है और रे वीवर एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक जोकर जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। एपिसोड 1 में इसी जोकर ने क्लेन को एक पैम्पलेट दिया था सर्कस से रिलेटेड। क्लाउन कहता है अरे यार मैं लेट हो गया, इस बंदे ने इस बुक को एब्जॉर्ब कर लिया है, हो सकता है कि यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट हो। और हम देखते हैं उसके हाथ पे एक मार्क। हमें पता चलता है कि ये जोकर सीक्रेट ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। नाइट हॉक्स वाले वहाँ पे पहुंच जाते हैं और दिखा जाता है क्लेन को जो किसी टूलिन पेंडेंट का इस्तेमाल कर रहा था। क्लेन सेंस कर लेता है अंदर कुछ तो भी गड़बड़ है और वही गड़बड़ उनकी तरफ चल के खुद आ रही होती है। डन को अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है। डन पावर मैनिपुलेशन की मदद से रे के दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे रे की मूवमेंट थोड़े टाइम के लिए स्लो हो जाती है। ऑन द अदर हैंड लियोनार्ड को दिखाया जाता है जो कि मिडनाइट चैंट्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है। वो मिडनाइट चैंट्स का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर की बॉडी को डिटेरियोरेट करने की कोशिश करता है, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। डन कहता है ये शायद स्पिरिट है, इसे नोटबुक पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। डैली कहती है इसकी कोई ना कोई वीकनेस होगी, हमें उसकी वीकनेस ढूंढनी पड़ेगी। डैली कहती है बस 3 सेकंड से रोक के रखो, मैं इसकी वीकनेस ढूंढने की कोशिश करती हूँ। जिसके बाद हमें एक ऑसम सी फाइट देखने को मिलती है जिसमें सब अपना अपना रोल काफी बखूबी निभाते हैं। फाइनली डैली उस मॉन्स्टर रे को खत्म कर देती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। रे खत्म होते ही बचती है एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक। क्लेन उस नोटबुक को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, उस नोटबुक को हाथ में उठाता है, तभी अचानक पीछे से वही क्लाउन आ जाता है। नाइट हॉक वाले क्लेन को बचाने की कोशिश करते हैं, क्लाउन को शॉट कर देते हैं, पर क्लाउन काफी ज्यादा ऑसम था और वो उस शॉट से बच निकलता है। नाइट हॉक वालों से वो आर्टिफैक्ट्स का बॉक्स नीचे गिर जाता है और क्लेन उस क्लाउन को पहचान जाता है कि वो इस क्लाउन से पहले भी मिला है। हमें एक गजब का फाइट दिखाया जाता है क्लाउन के बीच और नाइट हॉक के मेंबर्स के बीच। वो फाइट काफी ज्यादा औसम थी यार। क्लाउन को डोमिनेट करते हुए दिखाया जाता है पूरे नाइट हॉक के मेंबर्स के बीच। वो सारे के सारे अटैक्स को एडवांस में डॉज कर रहा था, बट अपने क्लेन की गोली उसको जाके सीधे लगती है। क्लाउन थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, बट नाइट हॉक्स वाले उसे रोक लेते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है वही ग्रेड 2 आर्टिफैक्ट, वो जो नीचे गिर चुका था वो एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ के सारे बंदे इनमूवेबल हो जाते हैं। तो क्लेन वहाँ पे लक इनहांसमेंट रिचुअल परफॉर्म करता है जिससे कि वो अदर डायमेंशन में जा सकता था, जैसे कि हमें पहले एपिसोड में दिखाया गया था। अपना क्लेन जैसे ही अदर डायमेंशन में से होकर आता है वो देखता है कि वो मूव कर सकता था। बेसिकली हुआ क्या है, जैसे ही क्लेन वो रिचुअल परफॉर्म करता है वो रिचुअल क्लेन के फेट को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्लेन को उस पपेट की पावर से थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है। क्लेन क्लाउन से कहता है चलो एक डील करते हैं, तुम मुझे वो नोटबुक दे दो और मैं तुम्हें इस इफेक्ट से
इसे फ्री कर दूंगा। क्लेन अपने आजू बाजू में बहुत सारे इल्यूजन्स देखता है। क्लेन खुद कंफ्यूज हो जाता है ये किस तरह की पावर्स है। जो क्लाउन है वो क्लेन को बताता है ये जो सीयर पाथवे है इसके 8 नंबर के सीक्वेंस का नाम है द क्लाउन। और हमें जो जोकर दिखाया गया था वो उसके पास 8 नंबर का सीक्वेंस नहीं है, उसके पास है 7 नंबर का सीक्वेंस जिसका नाम है द मैजिशियन। आगे चल के हमें क्लेन के पास ये सारी पावर्स दिखाई दे सकती है क्योंकि क्लेन भी उसी सेम सीयर पाथवे से बिलोंग करता है। वो जैसे ही जोकर क्लेन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है वो नोटिस करता है क्लेन तो हिल सकता है। क्लेन अपनी गन से जोकर को 2 बार शॉट कर देता है और जोकर वहीं पे नीचे ढेर हो जाता है। मरते मरते जोकर कहता है हर्नेसिस हर्नेसिस हर्नेसिस, इसी तरह की वो बड़बड़ करते जा रहा था। फाइनली वो नोटबुक नाइट हॉक्स को मिल जाती है और नाइट हॉक्स उस नोटबुक को हैंड ओवर कर देती है होली कैथेड्रल को। वो नोटबुक होली कैथेड्रल के पास थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगी और उसके बाद उस नोटबुक को क्लेन रीड कर सकता है। हमें दिखाया जाता है डन और क्लेन के बीच की कॉन्वर्सेशन। क्लेन कहता है मुझे पता है कि 8 नंबर का सीक्वेंस जो सीयर पाथवे का है वो क्या है। वो कहता है द क्लाउन। इसके बाद वो नोटिस करता है कि उसके बॉडी में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। क्लेन सोचने लगता है मुझे इस नेक्स्ट सीक्वेंस के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्लेन मिलने जा रहा है उसके हिस्ट्री टीचर को जिसका नाम है अजिक ईगर। क्लेन उन्हें सारी बात बताता है एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक के बारे में, इस पोशन के बारे में। और क्लेन कहता है अगर तुम्हें इस चीज के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बताना। और इसके बाद कुछ अजीब होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक क्लिफ हैंगर जिसके बाद हमें इस क्लिफ हैंगर के साथ लटका दिया जाता है और इसी के साथ साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करना मत भूलना यार। मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी को शाउट आउट दूंगा। तब तक के लिए गाइस सायोनारा।